Hello students, welcome to the alert classes. This is Dr. Ira, chemistry educator for NEET and JEE कैटेगरी। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो नीट 2025 एग्जाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक बताए थे। आई होप आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत अच्छे हैं आपके लिए, तो आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं हम वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जीओसी। तो यहाँ पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन तो आएगा। ओके, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। नेक्स्ट देखिए एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक नेचर पूछ लेगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लेगा। नेक्स्ट देखिए इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन और कार्ब एनायन है या फ्री रेडिकल है, इनकी स्टेबिलिटी आपसे पूछ लेगा। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी हकल्स रूल लगता है, प्लेनर, नॉन प्लेनर, साइक्लिक, ये सब इसके अकॉर्डिंग एरोमेटिसिटी डिसाइड करते हैं। और आपको ये तो पता है सबसे ज़्यादा एरोमेटिक स्टेबल होता है कंपाउंड, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है। तो एरोमेटिसिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जीओसी में। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, जैसे ब्रांच इंक्रीज हो रही है हाइड्रोकार्बन में, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं वोट्स रिएक्शन। वोट्स रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। वोट्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। फ्री रेडिकल क्या करते हैं, आर एक्स है यहाँ पर, तो आर एक्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, आर रेडिकल बन रहा है। इसी तरह दो आर रेडिकल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर रेडिकल से एल्किन बन जाएगा, एल्कीन, एल्काइन। ये सब वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में भी फ्री रेडिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में सिंपल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। अगर कार्बोकेटाइन जहां बनेगा वहां रीअरेंजमेंट आपको करवाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रेशन करवाएंगे एल्कीन में। फिर उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग विदाउट रीअरेंजमेंट वाटर के एडिशन करवा देंगे आप एल्कीन पर। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में क्या कराते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसमें भी विदाउट रीअरेंजमेंट एल्कीन पर वाटर का एडिशन करवा देंगे। अब देखिए ये ओजोनोलाइसिस इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसकी भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। सी डबल बॉन्ड सी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ओ ओ दे देंगे, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखिए बेंजीन। बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, ये सब हेलोजिनेशन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सब बेंजीन की रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल बनता है और बेंजीन पे सबस्टिट्यूट होता है। नेक्स्ट देखिए आप चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। यहाँ पर नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी नेम रिएक्शन है, फिनकल्स्टीन रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन एंड डार्जन रिएक्शन। फिनकल्स्टीन रिएक्शन और शॉर्ट्स रिएक्शन ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। डार्जन रिएक्शन में SN2 SNI रिएक्शन है ना, दो टाइप की रिएक्शन आती है, डार्जन रिएक्शन है ये। देखिए यहाँ पर SN1 SN2 ARSN, SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 1 वाली और 2 वाली, यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर और एरोमेटिक, ये आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलो एल्केन में रिएक्शन मैकेनिज्म पर खूब क्वेश्चन आते हैं SN1 SN2 के। किसमें SN1 होगी, कौन से एल्किल हैलाइड में SN2 होगी, डिग्री के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन है E2 मैकेनिज्म, जिसमें E2 मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ये अल्फा बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है ये। हॉफमैन और सेटजेफ दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। जब बल्कि बेस लेते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन बनता है बल्कि बेस में। स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है। और इसके अलावा एल्कोहलिक KOH है, स्टेबल एल्कीन बनाएंगे एल्कोहलिक KOH से, राइट। और अगर पुअर लिविंग ग्रुप होगा जैसे फ्लोरीन है,
तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर E2 के साथ साथ E1C1 E1CV रिएक्शन वगैरह है ना, वो सब कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो E2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, E2 डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल में एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल और एसिड की आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें E1 रिएक्शन है अल्कोहल वाली रिएक्शन में ही, जिसमें एल्कीन और ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए, तो ल्यूकास रिएजेंट का यूज होता है, ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl। अब देखिए यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल में एसिडिक नेचर के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। एसिडिक नेचर आप यहाँ से समझेंगे, GOC से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एसिडिक नेचर। अब देखिए नेम रिएक्शन है फिनॉल में, रीमर टीमन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है। ईथर में देखिए नेम रिएक्शन तो आपको सब याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन। ईथर में देखिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है ईथर में। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ HI में SN1 कब होगी और SN2 कब होगी, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे SN1 और SN2 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 रिएक्शन है, राइट। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं और डिटेल लेक्चर भी बताए हैं। अगर आप चाहें, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ईथर वाला लेक्चर देख लीजिएगा, आपको SN1 SN2 HI के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे, एल्किड हैलाइड या अल्कोहल को किस तरह फॉर्म करेंगे, वो आप देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें नेम रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये सब क्या है, नेम रिएक्शन है। टेस्ट टोलिन टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है और इसके साथ 2,4-DNP टेस्ट है। तो यहाँ पर ये सारे टेस्ट आपको आने चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट होते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक, उसके अकॉर्डिंग ये सब है, टोलिन और फेलिंग, इनके रिएजेंट कौन से यूज होते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ये भी नेम रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन, इसको बहुत अच्छे से समझना है। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है तो एल्डोल रिएक्शन होगी, ये कैनिजारो रिएक्शन होगी। उसके साथ साथ एहलोफॉर्म टेस्ट है, HVZ रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन है और एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी आती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, लास्ट चैप्टर है हमारा अमाइन, बायोमोलिक्यूल्स भी है लेकिन अमाइन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, डिस्टिंग्विश करना है आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में, आपस में अमाइन को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना है, टेस्ट है बेसिकली। तो इसके लिए रिएक्शन है कार्बिल अमीन टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए। अमोनोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी रिएक्शन आनी चाहिए। ये सारे टॉपिक आप कर लीजिएगा, इन सब की क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा जो जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए बेसिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है अमाइन के, जैसे आपको पता होना चाहिए गैसियस फेस में 3 डिग्री अमीन ज़्यादा बेसिक होती है 2 डिग्री से, फिर 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होती है 1 डिग्री से, ये सिक्वेंस है। बट अगर एक्वस मीडियम है तो यहाँ पर अगर मिथाइल है तो ऑर्डर ये होगा 213, सबसे ज़्यादा 2 फिर 1 फिर 3, 213 213 है यहाँ पर, और यहाँ पर 231 है अगर C2H5 एल्काइल ग्रुप ये है। अमाइन का ऑर्डर एक्वस मीडियम में है ये। अब यहाँ पर बात करेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की, BDC की, और साथ के साथ आपको देख लेना है कपलिंग रिएक्शन। क्लियर हो गया, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जैसे सैंडवियर रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है, वो सब आपको आना चाहिए, साथ के साथ कपलिंग रिएक्शन देख लेंगे। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे टॉपिक करके जाइएगा। प्योरिफिकेशन है, प्योरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उस पर एक क्वेश्चन आ जाएगा। रसायनिक टेस्ट है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, फास्फोरस के लिए हैलोजन है, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं रसायनिक टेस्ट में, फिर उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सब पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, सारे टॉपिक आप लिख लिख कर देखिएगा, नेम रिएक्शन सब याद कर लीजिएगा।
अगर आपने इतना कर लिया तो 15 क्वेश्चन आप बना लेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, तो 15 इंटू 460 मार्क्स आपके क्या होंगे, कन्फर्म्ड है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी टॉपिक को समझने में, है ना, तो आप, मैंने आपको सारे जितने भी टॉपिक हैं इनके साथ लेक्चर बताए हैं, तो आप देख लीजिएगा। लेक्चर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी पेपर लीक के पूरी डिटेल बता दी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये सारे पॉइंट हैं। ओके। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फ्रेंड के साथ, ताकि उनकी भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।